तो चलते हैं अब गोले के बारे में। गोले का आयतन बराबर क्या लिखे थे? गोले का आयतन पहले हम फिगर बना लेते हैं, टाइम लग जाता है, इसीलिए हम गोले का आयतन के बराबर चलते हैं। ये गोला है, ठीक है। इस गोला को दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। ये एक भाग, ऊपर वाला भाग जो एक नंबर का ये हो गया, और दूसरा नंबर का जो भाग है ये हो गया दूसरा नंबर का। ध्यान दीजिए, अब देखिए नियम है गोला का। ये तो यहाँ पर गोल घुमा हुआ है, अगर इसको हम सीधा शंकु जैसा बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ऊपर वाला को हम ऐसे करके बनाते हैं, तो याद रखिए, तो इसका जो है शंकु जो है ये 2 रेडियस के बराबर ऊंचाई हो जाती है। ये इसका नियम है। एक ही आधार में अगर इसको हम गोला को सीधा करते हैं तो 2 रेडियस के बराबर, इसकी दुना ऊंचाई हो जाती है, इसकी ऊंचाई 2r हो जाती है, यानी कि 2 रेडियस के बराबर हो जाती है, डायमीटर की तरह हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी हम अगर इधर ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 2r के बराबर हो जाती है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2r के बराबर, बने यहाँ से एक रेडियस हो जाएगी और यहाँ से एक रेडियस हो जाएगी, रेडियस के बराबर 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ये नियम है शंकु का, तो गोला का, तो इस तरह से करते हैं। तो इस भाग का आयतन, तो ये शंकु हो गया, तो एक शंकु क्या हो गया? यही इसकी ऊंचाई ये कितना हो गया? r हो गया, और इसकी ऊंचाई जो हो गया 2r हो गया, ठीक है। और इसकी भी वही हो गया, ये r हो गया, और ये कितना हो गया? 2r हो गया। अब चलते हैं, दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो गोला का आयतन हो जाएगा। तो चलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाता है? ध्यान दीजिए, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाता है? शंकु फर्स्ट का आयतन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। शंकु फर्स्ट का आयतन जोड़ शंकु सेकंड का आयतन, ठीक है। शंकु फर्स्ट का आयतन जोड़ शंकु सेकंड का आयतन। शंकु फर्स्ट का आयतन क्या हो जाता है बताइए? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, अब प्लस शंकु सेकंड का भी वही होगा, तो क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। दोनों वही है, तो 1/3 पाई को कॉमन लेते हैं, ठीक है। पाई को रहने भी देते, तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं। चलिए, पाई r स्क्वायर हो गया, h का वैल्यू हम कितना? 2r है, क्या है? इसका वैल्यू कितना है? 2r है। अब प्लस कितना हो गया? पाई r स्क्वायर, h का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 2r हो गया। ध्यान से देखिए, तो क्या होगा? 1/3 इंटू 2 पाई r क्यूब हो गया, 2 पाई r क्यूब हो गया, अब प्लस क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई r क्यूब हो गया। अब देखिए 1/3 इंटू 2 जोड़ 2 4, सेम चीज है, तो क्या होगा? 4 पाई r क्यूब। इसी को हम लिखते हैं गोले का आयतन। चलिए यहीं तक है। गोले का आयतन हम लोग क्या लिखते हैं? 4/3 लिखते हैं, या 1/3 4 पाई r क्यूब लिखते हैं, या 4/3 पाई r क्यूब भी लिखते हैं। जिस तरह से आप याद किए हैं वो तो सत्य है, ठीक है। तो गोले का आयतन भी हो गया। अब चलते हैं अर्धगोला में। क्या होता है? इसी का टुकड़ा, एक भाग तो है, ये क्या है? एक भाग है। तो अर्धगोला में क्या है? इसी को हम क्या करेंगे? अर्धगोला में लाएंगे। तो देख लीजिए इसको, अगर ये अगर आप देख लीजिए, अगर देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं, अगर किसी को भी अच्छा लगता हो तो दूर दूर तक फैलाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो निश्चित कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का सहयोग और मेरी क्या होगी? ताकत होगी, एनर्जी होगी, ठीक। तो चलिए उसके बाद चलता है, ये अर्धगोला है। ये क्या है? अर्धगोला है। तो अर्धगोला को तो हम बता ही थे, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बोले थे हम? 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो इसका आधा भाग को करेंगे तो क्या होगा? ये इस अर्धगोला का आधा भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r बटे कितना हो जाता है? ये आधा भाग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये इसका ये गोला भाग जो है, इस गोला भाग को रखेगा तो क्या होगा? इसका 2 पाई r इसका। चलिए इसको इस तरह से नहीं करते, तो पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा कितना? पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इस गोले का जो निकाले थे हम लोग बेलन का क्षेत्र, क्या कहता है? बेलन बना के जो निकाले थे इसको ऐसे करके, तो उसका आधा हो जाएगा। तो कितना होगा? आधा जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकला था यहाँ पे? पाई r निकलेगा। इसका लंबाई कितना निकला? आधा तो निकला ना। बताइए, आपको हम पता है कि ऐसे गोला जो टूट करके तो इस तरह से बनता है, ठीक ना। अब इसका आधा क्षेत्रफल होगा तो गोला, अर्धगोला का भी आधा क्षेत्रफल होगा। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना निकल गया था तभी? 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर में, चलिए इसको सीधा सीधी बोलिए, 4 पाई r स्क्वायर
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका 2 से भाग दे देते हैं तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब गोले का जो है ये भाग का क्षेत्रफल होगा। तो इस भाग का ये नीचे वाला इसे लेकर के बाहर वाला इसे लेकर के इसका क्षेत्रफल हो गया। ये ऊपर वाला का क्षेत्रफल नहीं हुआ, सॉरी ऊपर जो वृत्ताकार है इसका क्षेत्रफल नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको इसमें क्या जोड़ देते हैं हम लोग अर्धगोले में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन में वही चीज है। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन उसको भी करते हैं। आधा गोला है तो क्या हो जाएगा बराबर कितना आता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको भागा दे देना है 2 से, आधा का है तो 4/3 पाई आर क्यूब और 2 में कुछ नहीं तो 1 है तो गुना करके 1 बटा 2 हो जाएगा, 2 बटा 4 हो गया तो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का इस तरह से होगा। चलिए जय हिंद।